देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 तारीख को आ जाएंगे और तय हो जाएगा किसे कितनी सीट मिल रही है। हर तरफ से दावा है, कोई कह रहा है कि 400 पार तो कोई कह रहा है कि इस बार हम ही जाएंगे सत्ता की कुर्सी पर होने सवार। लेकिन इस सब के बीच हरियाणा की क्या स्थिति है, ये अपने आप में दिलचस्प है। हरियाणा में भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस बार कांग्रेस यानी कि इंडी गठबंधन बड़ा उलटफेर कर सकती है। लेकिन इस सब के बीच सट्टा बाजार क्या कह रहा है, क्योंकि अलग अलग सट्टा बाजार है और अलग अलग सट्टा बाजार के अपने अपने भाव हैं और अपने अपने आंकड़े हैं। कुछ आंकड़े चौंका रहे हैं तो कुछ आंकड़े जो है वो अलग अलग राजनीतिक दलों की टेंशन को बढ़ा भी रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सट्टा बाजार में फिलहाल का जो भाव चल रहा है उसमें बीजेपी या कांग्रेस कौन सी पार्टी फेवरेट है और किस सीट पर कौन सी पार्टी ज्यादा दमदार नजर आ रही है। क्या कांग्रेस इंडी गठबंधन में रहते हुए बीजेपी को इस बार चुनौती देकर जो जीरो का सूखा था उसको किसी तरह से गीले में तब्दील करने में कामयाब हो पाएगी, यानी कि कुछ सीट जीत सकती है क्या कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस और तमाम लोगों का ये दावा है कि इस बार 10 की 10 सीटें बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। मुकाबला कड़ा है, टक्कर मजबूत है दोनों के बीच। तो चलिए एक एक करके तमाम सीटों का विश्लेषण करते हैं, जानते हैं कि सट्टा बाजार क्या कह रहा है। कांग्रेस या बीजेपी कौन सी सट्टा बाजार के मुताबिक फिलहाल फेवरेट बनी हुई है? तो सबसे पहले बात करते हैं रोहतक की, क्योंकि रोहतक की इसलिए बात कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा से सांसद है और पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो बीजेपी के उम्मीदवार से मात्र 7500 वोटों से हार गए थे। तो क्या ऐसे में इस बार की स्थिति कुछ अलग होगी? क्योंकि अलग अलग समीकरण, अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग बात कह रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि रोहतक में इस बार भी वो जीत हासिल करेगी और जीत भी 25,000 से ज़्यादा के मार्जिन से होगी। ये तो खैर 4 तारीख को पता होगा, लेकिन आपको बता दें सट्टा बाजार के मुताबिक रोहतक की सीट पर कांग्रेस फेवरेट है। जो रेट की बात करें तो रोहतक पर 7-12 का रेट है, यानी कि अगर आप कांग्रेस की जीत पर 1 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको 7,000 रुपये मिलेंगे। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस जो है यहाँ पर सट्टा बाजार के मुताबिक मजबूत नजर आ रही है। जितने भी आंकड़े बता रहे हैं हम ये सट्टा बाजार के बता रहे हैं, सट्टा बाजार का भाव बता रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी इनपुट नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे जनता ने जो फैसला पहले से ले लिया है वो सबके सामने होगा। चलिए अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है सिरसा। सिरसा भी काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है और सबसे मज़े की बात यह है कि कांग्रेस के लिहाज से भी देखें, क्योंकि शुरुआत से माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए पहले नंबर पर रोहतक की सीट होगी जीत के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं है। सट्टा बाजार के मुताबिक जो सिरसा सीट का भाव है वो रोहतक से भी ज़्यादा बेहतर कांग्रेस के पाले में नजर आ रहा है, यानी कि सिरसा की सीट सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस के लिए फेवरेट मानी जा रही है। यहाँ पर अगर रेट की बात करें तो 6-12 का रेट है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए कांग्रेस पर लगाते हैं तो 6-12 का भाव, यानी कि आप 6,000 रुपये जीतते हैं। लेकिन आप अगर बीजेपी पर दाव लगाते हैं तो 12,000 रुपये लगाकर आप 1 लाख रुपये जीत सकते हैं सट्टा बाजार के मुताबिक। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। यहाँ पर नतीजे बीजेपी के फेवर में सट्टा बाजार बता रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक गुरुग्राम की सीट बीजेपी के लिए फेवरेट बनी हुई है। यहाँ पर सट्टा बाजार का जो भाव है 12-20 का है, यानी कि बीजेपी पर अगर आप दाव खेलते हैं तो 12,000 रुपये का भाव यहाँ पर बना हुआ है 1 लाख रुपए लगाने पर। अगली सीट की बात करते हैं फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद की सीट पर किस तरह की चुनौतियां हैं? यहाँ पर कृष्णलाल गुर्जर जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार है और पिछली बार देश में तीसरे नंबर पर फरीदाबाद की सीट रही थी जीत के मार्जिन में, यानी कि सबसे बड़े जीत के मार्जिन के मामले में 6 लाख से ज्यादा के मार्जिन से कृष्णलाल गुर्जर ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। लेकिन क्या इस बार इस मार्जिन को बचा पाएंगे? क्या इस बार वो एक बार फिर से जीत हासिल कर पाएंगे? ये खैर 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन सट्टा बाजार जो कहता है, सट्टा बाजार के मुताबिक जो भाव है फेवरेट बीजेपी है, लेकिन जो रेट है वो 35-45 का है, यानी कि कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है। लेकिन सट्टा बाजार के मुताबिक फरीदाबाद की सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जा रही है। इसके बाद बात करते हैं महेंद्रगढ़ भिवानी सीट की। महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर इस बार कांग्रेस ने राव दान सिंह को मैदान में उतारा और उनके सामने बीजेपी से धर्मवीर सिंह चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में क्या धर्मवीर सिंह
बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने पेश कर सकते हैं, दान सिंह के सामने पेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दान सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि अंदरूनी जो मतभेद थे वो खुलकर यहाँ पर नजर आए। किरण चौधरी ने लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये कहा कि उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो क्या ये एक नुकसान यहाँ पर दान सिंह और कांग्रेस के लिए होगा? खैर, सट्टा बाजार क्या कहता है, सट्टा बाजार के हिसाब से कौन सी पार्टी फेवरेट है वो भी आपको बता देते हैं। महेंद्रगढ़ भिवानी में 70-85 का रेट है और बीजेपी यहाँ पर फेवरेट बनी हुई है। तो चलिए अब अगली सीट की बात करते हैं और ये सीट है सोनीपत की। तो सोनीपत में किस तरह की स्थिति बनी है? ये भी हुड्डा का गढ़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। क्या इस बार वो सतपाल ब्रह्मचारी को जीत दिला पाएंगे? क्योंकि नया चेहरा है, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी इसी इलाके के रहने वाले हैं। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि एक बड़े समय से वो यहाँ से संपर्क में लोगों के नहीं थे। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी और मोहनलाल बड़ोली के सामने वो पेश करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस सब के बीच सट्टा बाजार कौन सी पार्टी को यहाँ पर फेवरेट मान रहा है वो आपको बता देते हैं। सोनीपत में भाव है 35-45 का और कांग्रेस सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ पर फेवरेट बनी हुई। तो चलिए अब अगली सीट की बात करते हैं। अगली कौन सी वो सीट है जहाँ पर सट्टा बाजार किस पार्टी को फेवरेट बता रहा है? तो वो सीट है हिसार की। हिसार की बात करें तो हिसार में कांटे की टक्कर है और हिसार की सीट पर भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला। एक ही परिवार के 3 लोग चुनाव मैदान में और इसके अलावा कांग्रेस से जेपी जयप्रकाश चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। रंजीत चौटाला कितनी बड़ी टक्कर जेपी को दे सकते हैं या जेपी रंजीत चौटाला के सामने किस तरह की मुश्किलें पैदा करेंगे, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन इस सब के बीच रंजीत चौटाला की 2 बहुएं भी चुनाव मैदान में उन्हीं के खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन अगर हिसार की बात करें तो सट्टा बाजार के मुताबिक दोनों ही बराबरी पर है और भाव जो है दोनों का 85 का है। यानी कि आप किसी पर भी हार और जीत पर लगाते हैं तो वहां पर कोई नफा और कोई नुकसान की स्थिति नहीं है। यानी कि भाव जो है वो 85 का है और दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी फेवरेट है सट्टा बाजार के मुताबिक। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है कुरुक्षेत्र की और यहाँ से नवीन जिंदल जो कि कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़कर उन्होंने कमल को थामा और बीजेपी से अब कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में थे। उनके सामने इंडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता उनके सामने इस मुकाबले में खड़े हुए थे। ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस छोड़कर आने के बाद जो एक्सेप्टेंस है लोगों की, जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही थी। लेकिन क्या नवीन जिंदल जो कि कुरुक्षेत्र में ये माना जाता है कि उनकी एक मजबूत पकड़ है और इस मजबूत पकड़ के सहारे क्या वो बीजेपी को कुरुक्षेत्र की सीट दिला पाएंगे? इस सब के बीच सट्टा बाजार का भाव क्या कह रहा है कुरुक्षेत्र को लेकर, क्योंकि कुरुक्षेत्र वो रणभूमि है जहां पर महाभारत का युद्ध भी लड़ा गया था। सत्य और असत्य की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इस बार कौन यहां पर बाजी मारेगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहां सट्टा बाजार थोड़ा चौंका रहा है, 70-85 का भाव और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता को फेवरेट सट्टा बाजार मान रहा है। तो ये भी अपने आप में दिलचस्प होगा। क्या सुशील गुप्ता जो कि माना जा रहा था कि उतने मजबूत कुरुक्षेत्र लोकसभा में नहीं है, तो क्या बीजेपी और बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल को हराकर वो जीत हासिल कर सकते हैं? क्या सट्टा बाजार के हिसाब से तो वो फेवरेट है, लेकिन जो भाव है उस भाव को भी अगर देखें तो वो उतना ज़्यादा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा सुशील गुप्ता के तरफ जाता दिखे हो, क्योंकि ये सट्टा बाजार का भाव है और ये हर रोज़ बदलता रहता। हो सकता है कि 4 तारीख को जब नतीजे आए उस वक्त या उससे पहले सट्टा बाजार के भाव में यहाँ की स्थिति भी अलग नजर आए। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि 70-85 का भाव है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर फेवरेट बने हुए। तो चलिए अब बात करते हैं अंबाला की। अंबाला में बंतो देवी के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार कितनी परेशानी खड़ी कर सकते हैं वो भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा, क्योंकि शुरुआत से ही जिस तरह से माहौल बना था, बंतो देवी के पति जो कि यहाँ से सांसद, उनकी मौत के बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी बंतो देवी को टिकट दी और ऐसे में बंतो देवी कितनी बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी को ये सीट जिता सकती है ये देखना भी अपने आप में खास रहेगा। लेकिन सट्टा बाजार अंबाला को लेकर क्या कहता है वो भी आपको बता दें। सट्टा बाजार के हिसाब से अंबाला में बीजेपी फेवरेट है, 35-45 का भाव है, यानी कि यहाँ पर बीजेपी जीत दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि सट्टा बाजार के भाव बता रहे हैं। तो चलिए अब हरियाणा की आखिरी और 10वीं सीट की बात करते हैं। यह है करनाल की सीट और इस करनाल की सीट पर खड़े हुए हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके सामने है कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा। तो ऐसे में क्या एक इतिहास रचते हुए मनोहर लाल खट्टर यहां पर एक बड़ी जीत
दर्ज कर बीजेपी की झोली में ये सीट डाल पाएंगे? तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन इस सब के बीच सट्टा बाजार करनाल को लेकर क्या कह रहा है, करनाल में कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार फेवरेट है? और भाव की बात करें तो 9-15 का भाव करनाल का है। तो ये थी सट्टा बाजार की रिपोर्ट, सट्टा बाजार के भाव, सट्टा बाजार के आंकड़े। इसके मुताबिक हरियाणा में फिलहाल दोनों ही पार्टियों यानी कि बीजेपी और इंडी गठबंधन कांग्रेस टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन इस टक्कर के मुकाबले के बीच 4 तारीख को आपस में टकराते हुए कौन कितनी सीट हासिल करेगा, ये तो खैर मतदाताओं ने पहले से ही मन बनाकर तय कर चुके हैं और ईवीएम में किस्मत सबकी कैद हो चुकी है। बस इंतज़ार है नतीजों का। लेकिन इस सब के बीच लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों के बीच ये थे सट्टा बाजार के भाव। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।